आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे आप ग्रो कैसे कर सकते हो, चाहे आपको 1000 फॉलोवर करने हो चाहे आपको 10,000। क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा रोड मैप देके जाऊंगा जिससे आपके 10 के फॉलोवर इतने जल्दी बढ़ जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद इंस्टाग्राम पे पिछले कुछ टाइम से काम कर रहा हूँ और आपने देखा होगा कि मेरे 60,000 से भी ऊपर फॉलोवर है। और ये मेरा कोई सिंगल पेज नहीं है, इसके साथ साथ मेरे 2 और पेज हैं जिन पे अच्छे खासे फॉलोवर हैं। इसके साथ साथ मैंने क्या सीखा, मैंने कैसे अपने फॉलोवर बढ़ाए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप क्या कर सकते हो, अपने फॉलोवर कैसे बढ़ा सकते हो, मैं आपको पूरा रोड मैप देके जाऊंगा। क्योंकि आपके पास वो रोड मैप ही नहीं है, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी इंस्टाग्राम रील तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है लेकिन उनके फॉलोवर नहीं बढ़ रहे होंगे। तो इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत से क्रिएटर तो वीडियो बनाना ही छोड़ गए क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वीडियो क्वालिटी ही बेकार है, शायद इसलिए उनके फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये उसका रीजन नहीं था। आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करना है। आप इसको एक बिल्डिंग की तरह लेके चलो। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी ग्रोथ करने के लिए हर एक चीज जरूरी है, जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। जिसमें आती है अपनी फाउंडेशन। जब आप कोई इमारत बनाते हो तो जैसे उसके लिए मटेरियल जरूरी है, वैसे ही इंस्टाग्राम पे भी ग्रो करने के लिए हर एक चीज जरूरी है। आपको अपनी प्रोफाइल पिक कैसी लगानी चाहिए, आपको बायो कैसे लिखना चाहिए, आपकी नीच कैसी होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो मैं आपको कुछ ऐसी नीच देता हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो भी कर सकते हो और अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं एम तो पैसा कमाना ही है। और पैसा आएगा कैसे? प्रॉपर नीच से। क्योंकि मैंने देखा कि मोस्टली बंदे क्या कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं जिसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन है क्योंकि वो राइट ऑडियंस तक जा ही नहीं रहे हैं। सपोज करो आपके पास 1 लाख फॉलोवर है लेकिन आपकी अर्निंग 0 है, तो क्या करना है उस फॉलोवर का, क्या करना है ऐसी ग्रोथ का। अगर वहीं पे आपके पास 10 के फॉलोवर है और आपकी अर्निंग अच्छी खासी है तो ऐसे काम करेंगे हम इस रोड मैप पे। तो पूरा वीडियो को देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहीं आप आगे भूल ना जाओ। अगर आप सच में 2027 में ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी नीच डिसाइड करो, आपको किस नीच में काम करना है। जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया भी है कि आप इन नीच में काम कर सकते हो। मान लो हम जिम नीच को लेके चलते हैं, आप जिम से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, आप लोगों को बता रहे हो कि आप अपना फैट लॉस कैसे कर सकते हो, तो वो आपका फैट लॉस की जर्नी को देखेंगे, वो आपसे बात करेंगे। अगर वो आपसे बात करते हैं तो उनको बताओ कि ये मेरा डाइट चार्ट है और मैं इसको इतने में पे कर रहा हूँ, जिससे आपकी अर्निंग भी होगी और आपकी फैमिली भी बिल्ड होगी। ऐसे ही काम करता है हर एक प्लेटफॉर्म। बस आपके पास एक एक्यूरेट नीच होनी जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है आपके पेज का क्लियर होना। सपोज करो कोई आपकी प्रोफाइल पे आया और उसको आपकी पिक ही अच्छी नहीं लगी तो वो वहीं से एग्जिट कर जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को ऐसा बनाना है कि जो भी विजिट करे वो आपको फॉलो जरूर करे, उसको हर एक चीज क्लियर मिलनी चाहिए। जब भी आप इंस्टाग्राम का एक न्यू पेज क्रिएट करोगे तो सबसे पहले उस पे एक ऐसी प्रोफाइल पिक लगाना जिससे लोग आपको देख पाए, जिससे आपकी फेस वैल्यू बने। सेकंड आता है आपका बायो, आप लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे दोनों पेज हैं जिस पे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, ये मेरा जिम का पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं उनको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेकंड ये मेरा कंटेंट क्रिएशन का पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं उनको क्या प्रोवाइड करा सकता हूँ। ऐसे आपको अपना बायो बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। फिर चलते हैं सेक्शन नंबर 2 में। आपने देखा होगा कि 2025 और 2026 में सबसे ज्यादा वायरल हुआ था एआई कंटेंट, जिसमें लोगों ने गूगल जेमिनी इनसे अपनी पोस्ट डाल डाल के लाखों में फॉलोवर गेन कर रहे हैं। वैसे ही आप भी ध्यान रखो कि इंस्टाग्राम पे इस टाइम क्या चल रहा है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है अपनी नीच से रिलेटेड उसी चीज में आप भी अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। और उसके साथ साथ ध्यान रखना कि अपनी वीडियो की लेंथ आपको बहुत कम रखनी है, क्योंकि जितनी कम लेंथ होगी उतना ज्यादा वो वॉच टाइम देगी और जितना ज्यादा आपकी रील वॉच टाइम देगी उतना ज्यादा इंस्टाग्राम उसको और लोगों के आगे पुश करेगा। उसकी वजह से आपकी अकाउंट रीच बढ़ेगी, अकाउंट रीच बढ़ेगी तो लोगों के आगे आपका पेज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें भी आपको 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि आपको उनको वो चीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी अपने कंटेंट से जिससे वो आपके पेज पे आए और आपके पेज पे रुक जाए। और हमेशा ट्रेंडिंग साउंड का यूज करना। मैंने मोस्टली पेज देखे हैं जो चाहते हैं कि उनके लाखों में फॉलोवर हो जाए लेकिन उनके पेज आज भी प्राइवेट है। सबसे पहले अपने पेज को पर्सनल पे स्विच करो, फिर अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाओ और उसमें देखो कि ट्रेंडिंग साउंड क्या चल रहा है। उन ट्रेंडिंग साउंड को यूज करना स्टार्ट करो। उसके बाद देखो आपकी इंस्टा ग्रोथ कितनी जल्दी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली लोगों को ये तो पता है कि ट्रेंडिंग साउंड लगाने, लेकिन कहां से लगाने ये पता ही नहीं है। अपनी प्रोफाइल में ही सर्च करके ट्रेंडिंग साउंड यूज करो, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको बताता है कि ये साउंड आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है और इस पे रील बनाओ, जल्दी वायरल होगे। फिर आता है हुक। जितना स्ट्रॉन्ग आपका हुक होगा उतना ज्यादा आपकी रील चलेगी, क्योंकि हुक से ही डिसाइड होता है कि कौन बंदा आपकी रील को 5 सेकंड से ज्यादा देखेगा या वहीं से ही स्किप करके चले जाएगा। अगर बंदे आपकी रील को पहले 3 सेकंड में स्किप कर रहे हैं तो समझ लो आपकी वो रील कभी भी नहीं चल सकती, चाहे आप उसको 1000 बंदों से स्टोरी लगवा दो। और मैंने देखा कि मोस्टली बंदे अपनी रील को अपलोड करके खुद ही शेयर करते रहते हैं।
उससे अच्छा है कि आप अपने हुक्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे अगर मैं बोलूं हेलो दोस्तों कैसे हो आप, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूं, तो आप मेरी वीडियो एक देख लोगे लेकिन सारी नहीं देखोगे, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। इसलिए तो वो आज भी यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वीडियो ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं कि लॉन्ग वीडियो कौन देखेगा। इसलिए हुक्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। ये 3 गलती कभी भी मत करना, आपका कंटेंट भी वायरल हो सकता है। ऐसे बहुत हुक हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। आपने कभी देखा है मिस्टर बीस्ट की वीडियो सबसे ज्यादा वायरल क्यों होती है? क्योंकि वो पहली 10 सेकंड में ही आपको बता देगा कि आगे वीडियो में आपको क्या दिखेगा। उससे लोग उनकी वीडियो पूरी देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमें देखने को ये भी मिलेगा। सबका अलग अलग तरीका है, वैसे ही आप भी अपने चैनल पे कुछ ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आती है पोस्ट। अगर आप वीक में 2 रील डाल रहे हो तो उसके साथ ध्यान रखो कि आपको वीक में 2 पोस्ट भी जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको एंगेजमेंट ला के देगी। नहीं यकीन आता तो देखो, मैंने अभी 3 दिन पहले ये पोस्ट डाली थी और इस पोस्ट पे कितना ज्यादा रिएक्शन आया, कितने ज्यादा बंदों ने इसको शेयर किया और कितने बंदों ने इसको शेयर तक भी किया है। इसलिए पोस्ट भी जरूर डालो। स्टोरी टेलिंग, अगर आप भी मेरी तरह बोल के कंटेंट बनाते हो और आपको बोलना ही नहीं आता, क्योंकि स्टोरी टेलिंग भी एक ऐसी कला है जो आपको आनी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब हम बच्चे थे तो हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी और हम पूरे इंटरेस्ट से सुनते थे। तो इसलिए जब भी आप वीडियो बनाते हो तो उसको कुछ ऐसे ही बनाना स्टार्ट करो कि बंदा देखने वाला रुक जाए, उसको लगे कि ये जो स्टोरी टेलिंग कर रहा है ऐसा ये मुझे क्या बताएगा। और आपने बहुत से क्रिएटर देखे भी होंगे जो अपनी लाइफ से रिलेटेड जो उनके आसपास हो रहा है उसको इतने इंटरेस्ट से आपको बताते हैं और आप उनकी रील को पूरा देख लेते हो। इसलिए अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती तो उससे रिलेटेड बहुत वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उनको देखो और उससे सीखो कि कैसे आपको अपनी बातें रखनी है कैमरे के सामने और कैसे दूसरे बंदे से बात करनी है। जितनी अच्छी आपकी स्टोरी टेलिंग होगी उतना ज्यादा आपका इंस्टाग्राम ग्रोथ करेगा। सेक्शन 3 ग्रोथ हैक्स। टाइम बहुत मैटर करता है। आपको रील किस टाइम अपलोड करनी है, पोस्ट किस टाइम अपलोड करनी है, आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए और आपका टाइम क्या होना चाहिए। जब आप ये प्रॉपर टाइम पे अपनी रील को अपलोड करना स्टार्ट करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई जिस क्रिएटर को मैं फॉलो करता हूँ उसकी रील आने वाली है, वो मुझे कुछ बताएगा। जैसे कि आप जिम की वीडियो बनाते हो, आप बताते हो कि आपको सुबह वर्कआउट में क्या खा के जाना चाहिए, उसके बाद आप बताते हो कि शाम को हमें डाइट में क्या खाना चाहिए, तो लोग ना आपकी रील को देखेंगे कि हमें जिम में जाने से पहले कौन सा मील लेना चाहिए। तो ऐसी वीडियो भी बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन उनका टाइम प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप रील डाल रहे हो तो अपने टाइम को देखो। अगर आप सुबह रील डालते हो तो लोग ना मोस्टली 9 बजे से 11 बजे के बीच में ऑनलाइन होते हैं और इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हैं, तो इसके बीच में भी आप अपनी रील डाल सकते हो। या आप कंटेंट से रिलेटेड, जैसे मैं डालता हूँ, मेरा टाइम है 12 से 2 के बीच में, आप व्लॉग वगैरह बनाते हो तो आप डाल सकते हो शाम के 6 से 9 बजे के बीच में। ऐसे अपने टाइम को फिक्स करो, एक बार ट्राई करके देखो, अलग अलग टाइम पे डाल के देखो। जिस टाइम पे आपके अकाउंट की रीच ज्यादा है, जिस टाइम पे आपकी रील ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, तो उस टाइम को फिक्स कर लो और उसी टाइम पे अपनी वीडियो को डालना स्टार्ट कर दो। कोलैब भी आपके अकाउंट को बहुत ज्यादा ग्रोथ देगी, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सी चीजों को ध्यान रखना होता है। सेम क्रिएटर जो आपके जितने फॉलोवर है वो उनसे ही कोलैब करो और उनकी नीच भी आप वाली नीच ही होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस उनको फॉलो कर रही है तो वो आपका कंटेंट देखेगी, वो आपके पेज पे भी आएगी और उससे आपके पेज पे फॉलोवर भी बढ़ेंगे। अगर आप जिम की वीडियो बनाते हो और आप सोचते हो कि कंटेंट क्रिएशन करता है मेरा दोस्त, मैं उससे कोलैब कर लेता हूँ, तो वो ऑडियंस आपके पेज पे नहीं आएगी। उसमें से हो सकता है कि 1% ऐसे बंदे हो जो वर्कआउट करते हो। नहीं यकीन आता तो मेरे ये पेज देखो, मैं इस पे ना कंटेंट क्रिएशन की वीडियो डालता हूँ, तो अभी तक भी मैंने अपनी कोई भी रील कोलैब नहीं करी है और ये मेरा जिम का पेज है और इस पे देखो कि मैंने अभी तक भी कोई कंटेंट क्रिएशन वाली वीडियो कोलैब नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है कि जिम की ऑडियंस अलग है और कंटेंट क्रिएशन की ऑडियंस अलग है। अगर मैं उसको खींच के वहां ले भी जाऊंगा, वो हमारी 10 में से 1 रील को लाइक करेंगे, 9 को स्किप करेंगे, जिससे हमारा स्किप रेट और बढ़ जाएगा। अगर आपको कभी कोलैब भी करनी है तो सेम नीच वाले क्रिएटर से ही करना। हैशटैग एक ऐसा मिथ है जिसको लोग भर भर के अपने कैप्शन में देते हैं, लेकिन उनकी रील वायरल ही नहीं होती, क्योंकि हैशटैग आज के टाइम पे काम कर ही नहीं रहे हैं। आप कभी भी देखें ना, मेरी जितनी भी रील होंगी उसमें 3 से 5 से ज्यादा हैशटैग नहीं होंगे और मोस्टली रील में तो आपको मेरी हैशटैग मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं हैशटैग पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता। उसकी बजाय मैं 1 या 2 कीवर्ड और एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, लेकिन हैशटैग में इतने नहीं डालता, क्योंकि एल्गोरिदम चेंज होता रहता है और आज के टाइम में हैशटैग इतना काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने कंटेंट बनाया उससे रिलेटेड 1 या 2 हैशटैग दो, बस बहुत है। अंगेज करो, जितना आप लोगों के साथ बात करोगे ना उतने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर वो आपको डीएम कर रहे हैं तो रिप्लाई करो, अगर वो आपको कमेंट कर रहे हैं तो रिप्लाई करो। चाहे कोई आपको ये भी लिख रहा है कि मैं हरियाणा से हूँ, आप कभी भी देखना मेरे को अगर डीएम आते तो 99% में अपने हर एक फॉलोवर के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं उनसे बात करूंगा, अगर मैं उनको सोल्व करूंगा तो वो लंबे टाइम तक पेज के साथ जुड़े रहेंगे और एक फैमिली मेंबर की तरह सपोर्ट भी करेंगे। ऐसे ही आप भी करना। अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है तो उसकी कमेंट का रिप्लाई जरूर किया करो, चाहे उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो, चाहे उसने आपको अप्रिशिएट किया हो, लेकिन रिप्लाई जरूर किया करो। जितने ज्यादा आप लोगों को रिप्लाई करोगे उतने ज्यादा वो आपको कमेंट करेंगे आपकी हर एक रील पर, क्योंकि वो आपको तभी अप्रिशिएट करेंगे जब आप उनको रिप्लाई करोगे, वरना वो आपकी 1 या 2 रील के बाद कमेंट करना भी छोड़ देंगे।
करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे स्टोरी जरूर शेयर किया करो। 3 से 5 स्टोरी तो डेली की जरूर शेयर किया करो। इस चीज को अपना एक रूल बना लो। अगर आप बोल के वीडियो बना सकते हो तो बोल के स्टोरी भी लगाना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चनों का रिप्लाई भी करेंगे, या आप उनसे आस्क टू क्वेश्चन भी लगा सकते हो, या आप उनसे कोई पोल भी कर सकते हो, भी आपको ठीक लगे। लेकिन इस चीज़ को जरूर याद रखो कि दिन में 3 से 5 स्टोरी जरूर आपको अपनी प्रोफाइल पे लगानी ही लगानी है, क्योंकि काफ़ी बार आपकी स्टोरी उन अननोन फॉलोवर तक भी चली जाती है जिन्होंने आपको फॉलो भी नहीं किया। अगर आपकी स्टोरी वैल्यूएबल होगी तो वो भी आपको फॉलो जरूर करेंगे। शो यूर सोशल प्रूफ, इसका मतलब समझते हो, हाईलाइट्स बनाओ। और सबसे पहले में अपना स्पॉन्सर और कोलैब का जरूर रखना, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड आपके पेज पे आएगा वो सबसे पहले यही देखेगा कि आपने पहले किसी से कोलैब किया या नहीं। अगर आपके हाईलाइट्स में भी कोलैब या स्पॉन्सर का हाईलाइट्स है तो देख के समझ जाएगा अगर मैं इस क्रिएटर के साथ कोलैब करता हूं तो ये हमेशा हाईलाइट्स में मेरी कोलैब को जरूर रखेगा। या कोई ब्रांड हुआ तो वो भी यही सोचेगा कि अगर मैं इसको स्पॉन्सर करता हूं तो ये फ्यूचर में भी अपने हाईलाइट्स में मुझे रखेगा, और जितने इसके फॉलोवर बढ़ेंगे एक बार इसके हाईलाइट्स पे तो जरूर विजिट करेंगे कि इसने किस किस ब्रांड के साथ काम किया है। जब भी आप अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर रहे हो तो उसमें हाईलाइट्स जरूर रखना। हो सके तो पहले 2 नंबरों पे स्पॉन्सर और कोलैब का रखना, उससे हाई चांस रहेंगे आपके पास ब्रांड की कोलैब आने के। क्योंकि जब आपका अकाउंट ग्रो करता है तो मोस्टली ब्रांड देखते हैं कि किसका अकाउंट ग्रो कर रहा है। तो डिपेंड करता है आपकी नीच के ऊपर, आपको किस नीच से रिलेटेड ब्रांड कोलैब भेजेंगे। तो इससे आप समझ गए हो कि आपको 10K फॉलोवर करने के बाद क्या क्या करना चाहिए और आपको अपनी प्रोफाइल को कैसे सेटअप करना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लो। और भी ऐसे कंटेंट है जो मैं जल्दी लेके आऊंगा। बहुत सी ऐसी वीडियो है जिन पे कोई बोल ही नहीं रहा है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे कितने ऐसे लोग मिस्टेक कर रहे हैं जिन पे कोई बोल नहीं रहा है, उनके अकाउंट बैन हो रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं आगे भी बहुत सी ऐसी वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप पर्सनली अपनी किसी समस्या से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। 0 से 10K फॉलोवर कैसे कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैंने एक पूरी ई बुक बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको बाय करना और उसके बाद पढ़ना, उसको आपको पता चलेगा कि आप कितनी मिस्टेक कर रहे हो, क्यों आपका पेज ग्रो नहीं कर रहा है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।